तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम 7.6 पूरी कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हमारे पास, ठीक है। तो इसको देखते हैं, लेकिन आप क्या है, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। अब देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, पिछली वीडियो में हमने इस टाइप के फंक्शंस को ड्राइव करना सीखा था, मतलब इंटीग्रेट करना सीखा था। कैसे कि मतलब ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो अगर आपके पास, तो आप क्या करोगे, उसका आंसर सीधा लिख दोगे ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इधर देखो, लेकिन क्या है कि सर इसमें ऐसी कंडीशन बनी नहीं रही, ठीक है। तो बच्चों के मन में ये सवाल चलता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें कब कौन सा मेथड लगाना है। तो इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर इसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सीधा सीधा। तो यानी सबसे पहले आपको इसको पहचानना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो थ्रू आईलेट से मैं क्या पहचान सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है। तो पहले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। लॉगरिथम दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही है। ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है। और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को सेकेंड मानना है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कैसे लिखना होता है। सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं हम, है ना, और इनटू में इंटीग्रेट किसका, सेकंड फंक्शन का dx के रिस्पेक्ट में, प्लस माइनस इंटीग्रेशन किसका, सर d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इनटू में इंटीग्रल ऑफ ई टू एक्स डी एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन। तो अब इसको कैसे लिखोगा, देखो साइन एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ई एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है कि ना सर, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है ना, लेकिन जो इसकी पावर है उसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड होता है। कैसे कि जैसे इसकी पावर है 2x, तो मुझे 2x को क्या लेना पड़ेगा, t। तो मेरे को पता है 2dx dt हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और dt dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2 लिख सकता हूँ मैं। तो यानी मुझे यहाँ पे ना 2 नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो ना तुम यार, कि 2x dx ऐसे दे रखा था, तो मैं dx की जगह पे क्या लिख दूंगा, dt बाई 2, यानी 1/2 बाहर। तो dt अपॉन में कह रहा हूँ et आ जाएगा, और फिर et का डिफरेंशिएशन et अपॉन 2 प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दोगे 2x, तो ये आ जाएगा। तो यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e 2x अपॉन 2 माइनस, अब देखो ध्यान से, सर ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है, कॉस एक्स, और इसका क्या होता है मेरे पास इंटीग्रेशन e 2x अपॉन 2 dx। यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये सब एक्स्ट्रा वर्क है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास e 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 e 2x कॉस एक्स अपॉन 2 dx। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये 2 तो बाहर ले लिया ना हमने, ये 2 नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको लिख दूं i, ठीक है, ये मेरे पास i था ना, ये मेरे पास क्या था, i था, है ना। तो मैं i को तो सॉल्व कर रहा हूँ इसको इधर, तो ये i के इक्वल चल रहा है, तो मैं इसको i1 मान लेता हूँ, ठीक है। समथिंग मेरे पास ये हो गया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं i को देखूँ अगर, तो इसको i को इंटीग्रल ऑफ e 2x cos x dx, ठीक है। अब तुम में से कल बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो ऐसे चलता ही चला जाएगा, है ना। तो आपको दिमाग भी लगाना है थोड़ा, देखो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब इसमें आप क्या करोगे, इसके थ्रू ही आपको पता लग रहा होगा सर इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है मुझे, इसको सेकंड फंक्शन मानना है, यानी मेरे को दोबारा से इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। तो cos x एज इट इज़, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e 2x dx, ठीक है, और पूरे का dx, ठीक है। अब देखो ध्यान,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर लिखूँ ढंग से तो मेरे पास क्या आएगा सर, cos x, ठीक है, e2x का डिफ्रेंशिएशन e2x अपॉन में 2, मतलब इंटीग्रेशन करा, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे करो सर इंटीग्रेशन, ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन मेरे पास माइनस साइन x यानी प्लस साइन x और इसका इंटीग्रेशन e2x अपॉन 2 dx। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो सर e2x cos x अपॉन 2 प्लस 1/2 e2x sin x dx, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर मेरे पास ये वाली जो कंडीशन बन गई, ये वाली कंडीशन मेरे पास आई वाली बन गई कि नहीं बन गई, जो मैंने आई लेके चल रहा था, है ना, बन गई ना। तो मैं इसको आई लिख दूंगा, यानी मैं इसको क्या लिख दूंगा, e2x cos x अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटू आई। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यानी मेरे पास क्या है, I1 को सॉल्व करने के बाद अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ये क्या थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास क्या आएगा सर, e2x sin x अपॉन 2 माइनस 1/2, माइनस का 1/2 दिस, यानी माइनस का 1/2 दिस, क्या आ जाएगा, e2x cos x अपॉन 2 प्लस i/2 लिख देता हूँ, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e2x sin x अपॉन 2 माइनस e2x cos x अपॉन 4 प्लस माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, i की पावर 4। अच्छा, ये सब मेरे पास किसके इक्वल था, i के इक्वल था। अब मैं i को इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, i प्लस i/4 इज इक्वल्स टू e2x। अच्छा, e2x अपॉन 2 में कॉमन निकाल लो तो मेरे पास क्या बचेगा, sin x माइनस cos x/2, है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको LCM अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो LCM मेरे पास क्या आएगा, 4 प्लस 5i अपॉन 4 इक्वल्स टू e2x अपॉन 2 sin x माइनस cos x अपॉन 2, ठीक है। देखो इससे ये कटेगा 2 पर, है ना, और 2/5 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आपके पास, i इज इक्वल्स टू 2e2x अपॉन 5 sin x माइनस cos x/2, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें क्या था कि आपको ये समझना था कि सर इसका दोबारा से जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और इसको आपको सिंपल अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व कर देना है, ठीक है। फटाफट से नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब देखो इसमें ना ITF दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है। तो अब इसको आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना सर। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो मुझे साइन इन्वर्स अगर मेरा हट जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इन्वर्स हटाने का तरीका क्या है, इसको कुछ इन टर्म्स ऑफ मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं। अब ये साइन में कैसे कन्वर्ट होगा, याद करो साइन टू थीटा का फॉर्मूला। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी सर यहाँ पे अगर x की जगह मैं क्या ले लूँ, tan थीटा ले लूँ। अगर मैं इधर क्या ले लूँ, x की जगह tan थीटा ले लूँ तो मेरे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी सर 2 थीटा आ गया मेरे पास, समझ लो। तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ, थीटा की, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x,
भी समझ रहे हो ना। तो यानी मैं इसको अगर ढंग से लिखूँ तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x, है ना, और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो समहाउ कुछ इस तरीके की कंडीशन बन गई, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो आपको पता नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पे 1 ले लोगे, इसको इंटू करोगे, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, अब आप लगा दोगे इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स x का हमें पता ही नहीं है इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको क्या याद रखना है, आइलेट से आपको क्या समझ में आएगा कि सर मुझे फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है। तो इसके में अगर आप देखोगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे दिख रहा है, यानी मैं आँख बंद करके फर्स्ट फंक्शन इसको मान लूँगा, सेकंड फंक्शन इसको मान लूँगा 1 को। तो अब देखो ध्यान से, 2 बाहर रहेगा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इनटू में यही रहेगा सेम, और जो इसका रिजल्ट आएगा पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यह आपके पास, इसके बाहर ब्रैकेट लगा दो ये वाला, तो ट्वाइस ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स x एज इट इज, और इसका x यानी x tan इनवर्स x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/x² और 1/1 + x², और इसका x dx, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ x 1 + x² dx, ठीक है। अब इसका भी इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, उसी के टर्म्स में, 2x tan इनवर्स x माइनस 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 - 1 अपॉन में 1 + x² dx, ठीक है। अब इनको अलग अलग लिख दो, 2x tan इनवर्स x माइनस 2, अब इनको मैं अलग अलग लिख दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास। अच्छा देखो, इसको ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, देखो ध्यान से, इसको ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, देखो इसको ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 2x, इसको लिखो ही मत, अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सर 1 + x² को अगर मैं t ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2x = dt/dx। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, dx को इधर ले जाओ और 2 को नीचे ले जाओ, तो x dx = dt/2, यानी x dx की जगह पे dt/2 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, 2x tan इनवर्स x माइनस 2, ठीक है, और x dx की जगह पे dt/2 लिखूँगा तो 2 मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, और क्या बचेगा ऊपर dt, और इसको मैंने t माना है का, ये आ गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x tan इनवर्स x माइनस log t, ठीक है, log t, और t की वैल्यू पुट कर दो, 1 + x² + c। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये था आंसर इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको फटाफट। अब देखो ये 2 क्वेश्चंस बचे हैं आपकी एक्सरसाइज के, ये MCQ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, अगर सर मैं इसको देखूं तो मुझे ना ये x³ अगर मुझे दिख रहा है, देखो इसका डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है, तो x³ को अगर मैं t ले लूँ तो मेरे पास अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं क्या आएगा, 3x² = dt/dx, dx को इधर ले जाऊँ और 3 को उधर ले जाऊँ तो क्या आएगा मेरे पास, x² dx = dt/3, यानी x² dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/3 लिख सकता हूँ, यानी 1/3 बाहर, ठीक है, और इसकी जगह पे dt, है ना, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, e⁻t dt हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ तक कोई शक समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो सर 1/3, अब इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास डायरेक्ट et होता है, ठीक है, और प्लस c, यानी 1/3 e, t की वैल्यू क्या थी, 3x²
प्लस सी, ये आपके पास आंसर हो गया, है ना। अब देखो 24th क्वेश्चन में क्या है, अगर देखो मैं इसको ई एक्स को एज इट इज़ रहने दूँ और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो sec x प्लस sec x tan x हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो मैं अगर फर्स्ट फंक्शन इसको sec x को ले लूँ तो मेरे पास, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा sec x को, तो मेरे पास क्या आएगा, sec x tan x आएगा कि नहीं आएगा, sec x tan x आएगा। तो अब देखो इसको ध्यान से, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के इक्वल आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है मेरे पास, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ई एक्स एफ एक्स क्या था, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जोन से ऑप्शन मैच कर रहे हो उसमें से आप मिला लेना, ठीक है। ऑप्शन इसमें क्या है, 23 का 23 का, अच्छा ये ना मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, ये एक्स क्यूब को माना था ना मैंने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए और इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो कौन सी आएगी, 7.7 पे इंट्रोडक्शन होगा हमारा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।